नमस्कार दोस्तों, A1 नौकरी चैनल में आपका स्वागत है। एक समय था 2024 जब व्यापम के द्वारा कोई भी वैकेंसी छात्रों के लिए नहीं ला रही थी। लेकिन वर्तमान में है 2025 जिसमें हर सप्ताह व्यापम के कोई न कोई पेपर हो रहे हैं। कुछ समय पहले एडीओ का हुआ, उसके बाद आबकारी आरक्षक का हुआ, प्रयोगशाला परिचारक का हुआ, अभी आरक्षक संवर्ग का होने वाला है। अब बारी है इसी क्रम में आप लोग ने जो बेसब्री से इंतजार दिखा रहे थे वो अमीन पटवारी का। किसका दोस्तों? अमीन पटवारी का। बताना चाहता हूँ कि अमीन पटवारी के 50 पदों के लिए मात्र और मात्र 50 ही भी याद है। 50 पदों के लिए व्यापम के द्वारा बहुत जल्द फॉर्म भराया जाएगा। अभी विभाग के द्वारा ये सूचना दी गई है, जो कि जल संसाधन विभाग के द्वारा जो मंत्रालय है उसके द्वारा सूचना दी गई है कि भाई 7 दिसंबर को ये परीक्षा होने वाली है। कौन कराएगा इसका आयोजन? सीजी व्यापम के द्वारा कराया जाएगा और इसमें फॉर्म भरा जाएगा। आइए इसके बारे में पूरी डिटेल से समझते हैं। देखिए, आप लोगों को बहुत पहले ही बता दिया गया था हमारे चैनल के द्वारा कि जल संसाधन विभाग में अलग-अलग प्रकार की वैकेंसी आने वाली है, जो कि 29/10/2024 को ही बता दिया गया था कि भाई उप अभियंता सिविल, उप अभियंता विद्युत यांत्रिकी, सहायक मानचित्रक, अनुरेखक सिविल और सहायक वर्ग 3, इन सभी पदों के साथ-साथ आपका कौन-सा पद रह गया था? अमीन पटवारी का, जिसको 50 पदों की भर्ती के लिए आने वाले समय में लिया जाना है करके। तो दोस्तों 50 पदों की भर्ती के लिए, जो कि बहुत कम है, मैं कहूँगा अमीन पटवारी की वैकेंसी पिछले बार 2017 में आया था और अब आ रहा है 2025 में सिर्फ 50 पदों के लिए, बहुत कम है। लेकिन इसके बारे में और बात करेंगे, पहले मैं आपको इसकी डिटेल दे देता हूँ। वर्तमान में दोस्तों मात्र और मात्र 50 पदों की वैकेंसी आई है। इन 50 पदों में अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 21 पद हैं। बता दूं, अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 21 पद हैं। उसके बाद अनुसूचित जाति के लिए मतलब एससी के लिए 6 पद है दोस्तों। अनुसूचित जनजाति के लिए ये देखिए ये सीरियल है और इधर पद है, ठीक है, 16 है। किसके लिए? एसटी के लिए 16 है। उसके बाद देख लीजिए अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कितना पद है? मात्र मात्र ओबीसी के लिए 7 पद हैं। और उसके बाद अगर इसी में अगर कैटेगराइज करें तो ये महिलाओं के लिए अलग सा पद है। तो पुरुषों के लिए 50 पदों में से बहुत कम पद बचते हैं, क्योंकि इसमें आप 33% निकाल दीजिए तो 33% में लगभग लगभग 17-18 पोस्ट जो है, 17-18 पोस्ट महिलाओं के लिए है और बाकी पुरुषों के लिए मात्र बचते हैं 33-34 पोस्ट बचते हैं पुरुषों के लिए। तो दोस्तों वैकेंसी काफ़ी कम है, क्योंकि छात्र यहाँ काफ़ी शांत है छत्तीसगढ़ में, तो सरकार तो इसका फायदा जरूर उठाएगी। आइए चर्चा कर लेते हैं टोटल 50 पदों में कितनी कितनी सैलरी है। देखिए ये लेवल 5 का है पद, मैं फिर बता दूं लेवल 5 का है। लेवल 5 में जो आप लोगों का वो मिलने वाला है 22,400 से 22,400 से 71,200 का। इसमें आपका दोस्तों तनख्वाह लगभग लगभग 35 से 40 हजार के बीच में बनेगा। और इनकी पोस्टिंग कहाँ मिलेगी, कौन से शहरों में ये काम करते हैं, वर्तमान में विभाग के बारे में क्या है, कैसा विभाग है, इसकी चर्चा करते हैं। और इसके बाद क्या आप आगे पीएससी की तैयारी कर सकते हैं, इसको भी देखते हैं। मैं पूरी डिटेल से बताऊंगा आपको। मेरे चैनल में सारे कंटेंट मिलेगा, दूसरे और किसी चैनल में जाने की जरूरत है नहीं। तो मैं पहले ये बता दूं, एग्जाम अगर तैयारी कर रहे हो तो अभी से और थोड़ा तगड़ा तैयारी चालू कर दो, क्योंकि ये होगा 7 दिसंबर को। अभी आपका चल रहा है 11 अगस्त। आप ये मान लो आपके पास 4 महीना मतलब 110 से 120 दिन का समय है। गिनती गिनना चालू कर दो, उल्टी गिनती, है ना। और ये विभाग के द्वारा वर्तमान में एकदम फ्रेश 11/8/2025 आज ही की तिथि है जो जारी हुआ, और मैं आप लोगों को ये सूचना दे रहा हूँ। ये क्रमांक आप मिला सकते हैं, ठीक है, और विषय संदर्भ वही है। क्लियर है दोस्तों? और 7 दिसंबर 2025 को आपका एग्जाम बिल्कुल व्यापम के द्वारा बिना कोई लेट लपीती के हो जाएगा। मैंने आप लोगों को सिलेबस भी पहले भी बताया हुआ, सिलेबस काफ़ी डिटेल्ड है, लेकिन वर्तमान में नया सिलेबस जारी नहीं किया गया, ये पुराना ही सिलेबस है। पुराना सिलेबस मेरे एक और वीडियो में मैं बताया हुआ हूँ। फिर भी इसके अलावा मैं आप लोग को एक बार थोड़ा सा रिवीजन कराता हूँ, पूरा डिटेल से बाद में बात करेंगे। इसमें जो है प्रीवियस टाइम का सिलेबस मैं फिर बता दूं, ये पुराने समय का है दोस्तों।
ये पुराने समय का। वर्तमान में जब व्यापम में क्या करेगा ना, व्यापम में जब भर्ती कराएगा तो सिलेबस वो जारी करेगा। ठीक है, अभी मैं आपको पुराने सिलेबस को रेफरेंस के तौर पे बता रहा हूँ, लेकिन ये भी मान लीजिए कि लगभग लगभग यही आएगा। बस अभी वर्तमान में व्यापम की परीक्षा 100 नंबरों की होती है और 2 घंटे का होता है। पहले होता था ये 150 नंबर का, ठीक है, और 3 घंटे का पेपर होता था। इतना ही अंतर है, सिलेबस लगभग सेम होगा। देखिए विषय जान लीजिए, कंप्यूटर आएगा भाइयों, ठीक है। पहले 20 अंक के आते थे, अब तो 10 अंक के जरूर आएंगे, क्योंकि कंप्यूटर बहुत जरूरी चीज है। हिंदी, अंग्रेजी, ये सब पहले 10-10 नंबर के आते थे व्यापम के पेपर में, अब आएंगे आपके सिर्फ सिर्फ कितने नंबर के, 5 नंबर के आएंगे। बता दो, ये हिंदी हो गया, उसके बाद इंग्लिश को मिला लो, ये भी 10 का होता है, ये 5 नंबर का बन जाएगा। तो आप लिखते जाओ, है ना। और गणित, आपका गणित का वेटेज हमेशा ज्यादा रहेगा। अमीन, आर आई कौन कौन से पोस्ट में बता देता हूँ, अमीन के पोस्ट में, आर आई के पोस्ट में, पटवारी के पोस्ट में, इन सभी पदों पर ना गणित की वैकेंसी हमेशा ज्यादा रहेगी। गणित का जो वो है नंबर है, तो ये 30 नंबर का, तो मोटा मोटा 20 नंबर का तो आपका आने वाला है। ये इकाई की चर्चा अगले वीडियो में करेंगे, अभी आपको बेसिक जानकारी दे देता हूँ। उसके बाद आपका रीजनिंग है, रीजनिंग 15 नंबर का है, तो ये मोटा मोटा भाई 10 नंबर का आने चाहिए। 20 नंबर का आपका गणित और 10 नंबर का आपका रीजनिंग, दोनों मिला के 30 नंबर का लगभग हो जाएगा। फिर आ जाओ सामान्य ज्ञान में। सामान्य ज्ञान जो 35 नंबर का होता था, ये भी लगभग 25-30 नंबर का आएगा, जिसमें आपका राजनीतिक, पॉलिटी, हिस्ट्री, भूगोल, इकोनॉमी, विज्ञान और ये क्या करंट अफेयर्स, ये सब मिलकर के आता था। छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान, जिसका वेटेज काफी कम होता था 15 नंबर का, वो लगभग 10 नंबर का आना चाहिए, 10 नंबर के आसपास का आएगा। और उसके अलावा छत्तीसगढ़ का जो सामान्य ज्ञान, ये तो हो गया, उस हिसाब से सिलेबस तो कंप्लीट हो गया, है ना। तो इतनी चीजें मैं दोहरा देता हूँ फिर से, ठीक है। देखो लैंग्वेज आएगा, लैंग्वेज में आपका एक बार मैथ्स बोलते हैं यार, हिंदी और इंग्लिश, ये हो गया लैंग्वेज। फिर ले लो कंप्यूटर का अलग से, कंप्यूटर आएगा, ठीक है। एक ये विषय ले लूँ तो ये एक विषय हो गया, 2 विषय हो गया, ये तीसरा विषय। अब जीएस ले लो भाई, जीएस में आपका चौथा है इंडिया का, 5वां है आपका छत्तीसगढ़ का। फिर इधर इधर ले लो मैथ्स, क्वांटिटेटिव मैथ्स हो गया, ये 6वां विषय हो गया, और रीजनिंग हो गया, ये 7वां विषय। और अगर एक विषय और लोगे तो करंट अफेयर्स ले लो, ठीक है, समसामयिक घटनाएं। 8 विषय आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, करंट अफेयर्स को आप हफ्ते में करते रहिए। ये मोटा मोटा सिलेबस हो गया दोस्तों। इसके अलावा मैं इस विभाग के आपको वो बता देता हूँ, औचित्य बता देता हूँ, और प्रीवियस बार से इस बार स्टूडेंट को कैसे ठगा जा रहा है उसको भी मैं बता देता हूँ। देखो पिछले बार की बात बताता हूँ आप लोग को, ये पिछले बार की वैकेंसी थी। रिक्त पदों का विवरण कितना था, देखो 227 वैकेंसी, 227 वैकेंसी था प्रीवियस बार। प्रीवियस मतलब 2017 की बात बता रहा हूँ। 7 साल 8 साल बाद ये भर्ती आ रही है, 2017 के बाद 2025 में। तब मात्र 50 पदों के लिए भर्ती करनी है, तो सिर्फ नाइंसाफी बेरोजगार स्टूडेंट्स के साथ। 227 पदों पे भर्ती 2017 में हुई थी, और उसके बाद 8 साल बाद सिर्फ इस विभाग में 50 पद रिक्त होते हैं। क्या क्या मजाक है ना। तो ये देखो, और इसका जो लेवल है वो 2200 ग्रेड पे का, जिसको लेवल 5 बोला जाता है, ठीक है। मैंने बेसिक आप लोग को बता दिया था। अभी तो आप लोग को फॉर्म भरने का भी पैसा देना पड़ रहा है, और ये एग्जाम आप लोग वो कर लीजिए, साल की लगभग अंतिम दिनों में आपका पेपर होने वाला है। 7 दिसंबर को ये पेपर होने वाला है। एक फैक्ट से और रूबरू करा दूं आप लोगों को, जो टॉप किया हुआ बंदा था प्रतीक कुमार दुबे जी, उनका 150 में 118 नंबर आया था। चित्रसेन साहू जी का टॉपर लिस्ट बता रहा हूँ, 116 नंबर आया था। इसी प्रकार से अगर टॉप 10 में जगह लेना है तो आप लोगों को आना होगा 100 के पार। ये 150 के पेपर थी ना, ये 150 का पेपर था, अभी 100 का होगा, तो आप लोग को पाना होगा 80 से 90 के बीच में अगर टॉप करना है। और सिलेक्शन लेना है तो मैं भाई 70 प्लस तो चाहिए ही चाहिए, 70 प्लस में भी 70 प्लस तो किसी भी हालत में चाहिए। एक चीज और आपको दिखाना चाहता हूँ, यह है विभाग के लिस्ट। ये देखो, अब मैं आप लोग को एक फैक्ट से रूबरू कराना चाहता हूँ, जो अभी तक मेरे वीडियो में ठहरे उनको एक फायदा तो होना ही चाहिए। देखो ये है 2024 का लिस्ट जारी किया गया है। ये प्रति अभियंता को एड्रेस किया गया है, किसके द्वारा, मुख्य सचिव के, मतलब जो इनके सचिव है विभाग के, उसके द्वारा। इसमें लिखा गया है
अमीन संवर्ग की दिनांक 1/4/2024 की स्थिति में प्रावधानिक पद क्रम सूची का प्रकाशन। इससे आपको ये जानकारी मिलेगी कि कितने पद स्वीकृत है विभाग में। यह जल संसाधन विभाग का प्रतिवेदन, क्या प्रतिवेदन। देखो इस विभाग में टोटल कितने पदों की स्वीकृति है। देखो सेवा संवर्ग का नाम है अमीन की 1 अप्रैल 2024 की स्थिति में, ठीक है। जब विधानसभा पेश होते हैं तो ऐसी चीजें पेश की जाती हैं। स्थायी पदों की संख्या 691 है इस विभाग में। कितने हैं? 691 है, ठीक है। 735 पद स्वीकृत हुए थे पहले, लेकिन 44 पदों को सिंचाई निरीक्षक के अंदर में काम करने भेजा गया। तो ऐसा कहा जा रहा है, थोड़ा बहुत आप समझिए, ज्यादा समझने की जरूरत नहीं। 691 पद स्थायी रूप से इस विभाग में है। कितना? 691। इस पद का जब सृजन किया गया, चल रहा है जब से, अंग्रेज जमाने से जो भी है, तो है ना, अमीन तो बहुत अंग्रेज जमाने से चला। लेवल 5 में यहाँ पे भी वर्तमान में चल रहा है। इनका ड्यूटी का नेचर के बारे में बताया गया, जो अभी हमें जरूरत नहीं है ना, कहीं भी दे दे ड्यूटी हम करेंगे। स्वीकृत पद की संख्या 691। और पूरे पूरे जो पद भरे जाते हैं वो कैसे भरे जाते हैं? सीधी भर्ती से भरे जाते हैं। सीधी भर्ती से भरे जाते हैं। इसके नीचे ऐसा कोई पद नहीं है जो पदोन्नति करके हमें अमीन बनाया जाए। तो 100% सीधी भर्ती होती है। वर्तमान में कार्यरत जो है 339, मात्र और मात्र 339। देखो अब समझो, 691 पद है, कार्यरत कितने हैं? 339। रिक्त कितने हुए? माइनस करके मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओ, खुद समझ लो। 691 पद है, 339 पद जो है अभी वर्तमान में लोग काम कर रहे हैं। और इतने में कितना पद खाली है आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताओ। इसके अलावा एक फैक्ट और आप लोग को बताता हूँ। देखो 1988 से लोग सर्विस कर रहे हैं। 1988 से ये है जो काम कर रहे हैं उनकी जानकारी, ठीक है। 1 नंबर से चालू कर रहे हैं, क्लियर है, देखते रहो, ठीक है। अंतिम बार वैकेंसी जब हुई, ये जो है शासकीय सेवा में प्रथम नियुक्ति का समय है, ठीक है। यह अमीन का पद जब कार्यभार ग्रहण करते उसकी तिथि है, शासकीय पद और अमीन, ठीक है। चलिए आगे। 1998 में भाई हुआ था, उसके बाद मैं बताता हूँ। ये 98 वाले। फिर 2003-5 के आसपास हुआ था, 3 में हुआ था भर्ती, ठीक है। फिर 2008 के आसपास हुआ था थोड़ा बहुत, किसी किसी को अनुकंपा भी नियुक्ति की गई। और इसके पहले जो आप लोगों ने अमीन का देखा होगा 2017 में देखा होगा। प्रतीक कुमार दुबे जी टॉप किए थे, आपको बताया मैं अभी थोड़ी देर पहले। प्रतीक कुमार दुबे जी का कितना नंबर आया था? 100 कितना नंबर आया था यार? 118 के आसपास था क्या? देख लेना। प्रतीक कुमार दुबे जी, ठीक है। प्रतीक कुमार दुबे जी ने, चलिए 1 मिनट लाइन पे रहिए। ये देखिए मैंने दूसरी स्क्रीन पर लाया है, ये है आपके दुबे जी का, ठीक है। प्रतीक कुमार दुबे जी हैं 2017 वाले में, ठीक है। और 2017 वाले में ये देखिए, ये वाला लाइन देखिए, ये वाला लाइन, ये दुबे जी ने ज्वाइन किया, ठीक है। कौन से क्रम में? 176 नंबर के क्रम पे, ठीक है। उसके बाद इधर लिस्ट आते जाएंगे, फिर इसी प्रकार से टॉपरों ने आधे ज्वाइन किए, आधे नहीं ज्वाइन किए, जो भी है। उसके बाद देखिए ये लिस्ट 2017 तक कब तक का भर्ती है। अभी 2017 चल रहा है, क्लियर है। 2017 है, 2017 है, 2017 है। अब देखिए लास्ट 2017, तो कुछ लोगों ने 2017 में ज्वाइन किया, कुछ लोगों ने 2018 में ज्वाइन किया, कुछ लोगों की अनुकंपा नियुक्ति की गई है, ठीक है। तो इस प्रकार से देख लो 269 तक तो 2017 लोगों ने 2000 जो चल रहा था 17 में जो वैकेंसी हुई थी उन लोगों ने ज्वाइन किया, ठीक है। और हम लोगों ने यहाँ से कहाँ से चालू किया था बताओ? 100 कौन से क्रम था? 173 था ना, 176। अब समझ ले 227 वैकेंसी थी, 227 वैकेंसी थी। और लास्ट वैकेंसी कहाँ तक खत्म हो जा रहा है? देखो रेट, कई लोगों ने रिजिग्नेशन दे दिया, ठीक है। और अंतिम में देखो ये लिस्ट खत्म होता है 339, 339। तो आप समझ सकते हो। देखिए मैं ये बताना चाह रहा हूँ, आप समझने की कोशिश करो। 175 नंबर तक 2011 तक वैकेंसी थी, 2011 तक। फिर 176 से 2017 वालों ने ज्वाइन किया। तो भाई 175 तक तो ठीक है ना। अब 176 से लेकर के आगे जो गया चला गया 339 लास्ट है।
तो 176 में 227 लोगों ने ज्वाइन किया, क्योंकि 227 पद थे या तो 221 पद थे, ठीक है, 2017 में। तो इतने लोग ज्वाइन करेंगे तो जोड़िए इसको, 6 और 1 7 हो गए, और 7 और 2 9 हो गए, और 1 और 2 3 हो गए। तो 397 लोगों ने इस डिपार्टमेंट में रहना चाहिए, 397, लेकिन है कितने देखो, 339। 339 लोग वर्तमान में 2024 के बाद बता रहा हूँ दोस्तों, 25 तक कुछ थोड़ा मॉडिफिकेशन होना था, हुआ होगा। इतने लोग जो है मात्र अभी डिपार्टमेंट में, मतलब कई लोगों ने 60-70 लोगों ने नौकरियां छोड़ दी या किसी और भी जगह लग गए होंगे, लेकिन और वर्तमान में इस डिपार्टमेंट में 691 पदों में भर्ती होनी चाहिए, इतने लोग स्थायी काम करना चाहिए। मतलब आप लगभग समझो 250-300 पोस्ट अभी भी खाली है, लेकिन मात्र और मात्र 50 पदों पे भर्ती की जा रही है। मेरा बताने का उद्देश्य ये था आपको। तो दोस्तों बाकी अब विभाग तो सिर्फ 50 पदों पे भर्ती करा रही है, अब इसमें तो कुछ कर सकते नहीं। लेकिन एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, कि आपके पदों की संख्या काफी कम कर दी गई, 50 पद, लेकिन आप अपना तैयारी चालू कर दीजिए। बाकी आप लोग अपने स्तर पर इस चीज को बात जरूर करिए कि पोस्ट काफी कम है, विभाग को और जारी करना चाहिए, क्योंकि शिक्षक भर्ती में भी 13-14 हजार वैकेंसी के जगह में 13-14 हजार वैकेंसी के जगह मात्र 5,000 पद जारी किए गए, जो कि बहुत कम है। और अमीन पटवारी के लिए 50 पद, लड़कों के लिए मात्र यार ये समझो ना 30 पद हैं, 30 पोस्ट हैं। 30 पद में अगर आप लोग निकालोगे ना लड़कों के लिए, इसमें लड़कियों का हटा के और कैटेगरी यूआर जनरल यूआर का निकालोगे तो मात्र 5-6 पोस्ट आएंगे। जैसे एडीआई में था ना, एडीआई पोस्ट में था ना, मारपीट की लड़ाई थी, उसी प्रकार से इसमें भी होने वाला है। बाकी मेरा काम इन्फॉर्मेशन देना था। बाकी ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करिए, है ना, और भी आपके लिए इन्फॉर्मेशन चीज़ें लाती रहेंगी इस प्रकार से। थैंक यू सो मच। दोस्तों टेस्ट तिहार नाम की टेस्ट सीरीज हम इस चैनल पे चला रहे हैं, जो कि छत्तीसगढ़ के जीएस के टॉप लेवल के क्वेश्चन कवर करते हैं, जिसमें प्रीवियस ईयर में सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के विभिन्न एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन को हम कवर करते हैं, जिसमें हम मॉडरेट लेवल से टॉप लेवल के क्वेश्चन कवर किए हुए हैं। आप चाहे तो ये प्लेलिस्ट में जाकर के A1 नौकरी के प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 32 तक है, 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 32 तक है। इसमें हमने अभी तक 320 क्वेश्चन करा चुके हैं। अगर आपको लगता है तो ये वीडियो पूरा देख लीजिए, क्योंकि इसमें आपको काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन मिलेगा और पढ़ने के लिए भी बेहतर क्वेश्चंस मिलेंगे। लेकिन साथ ही साथ अगर आप इस टेस्ट सीरीज के पीडीएफ चाहते हैं और छत्तीसगढ़ के क्वेश्चन चाहते हैं पूरे हिस्ट्री के, तो 100 प्रश्नों का संकलन हम एक पीडीएफ में किए हुए हैं, और ऐसे हमने 3 सेट बनाया हुआ है। और ये जो प्रति सेट की कीमत है मात्र और मात्र 5 रुपए। कितना रुपए? 5 रुपए। एक सेट मतलब 100 क्वेश्चन का संकलन हम मात्र और मात्र 5 रुपए में दे रहे हैं। 5 रुपए की कीमत इसलिए रखी गई है ताकि इसको सिंसियर स्टूडेंट जब एफर्ट्स करे तो उसकी पढ़ाई करे। अगर आप ऐसा भुगतान करना चाहते हैं तो ये क्यूआर कोड दिया हुआ है, ये नंबर दिया हुआ है, इसमें पेमेंट करने के बाद क्यूआर कोड का स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिए। आपको तुरंत ही ये पीडीएफ मिल जाएंगे, आपको, और आप अपनी पढ़ाई को गति दे सकते हैं। आप यूट्यूब पर भी एक्सेस कर सकते हैं पूरा वीडियो, और आप जो है 5 रुपये में विन करके ये पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू।